तो आज हमारे पास स्लेट का अपग्रेडेड वर्जन आ चुका है। स्लेट तो जानते होगे, हाँ यही वाली। और अपग्रेडेड वर्जन उसका क्या ही हो सकता है, एक टैब। और ये टैब 24,000 रुपीज में इतनी तगड़ी चीजों के साथ आता है ना, अगर ये टैब इंडिया के अंदर आ गया तो तबाही मचने वाली है, ये बेस्ट बन जाएगा। और ये हमने दुबई से मंगाया, दुबई वाले भाई से। तो देख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर उन्होंने क्या क्या मसाला भेजा है। भाई बॉक्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। और ऊपर की तरफ Xiaomi Pad 5 मिल जाता है। हमने 5 Pro की पहली वीडियो कवर की हुई है। और नीचे की तरफ यहाँ पर Xiaomi का पेन है, एप्पल की कॉपी करने की पूरी कोशिश की गई है। और साथ ही यहाँ पर Xiaomi का कवर है। और क्वालिटी के साथ साथ जो मैग्नेटिक पावर है बहुत दाजू है भाई इसकी। अब देख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मसाला है। तो यहाँ पर Xiaomi का बॉक्स है और वाइट कलर का। Dolby Vision Atmos के सपोर्ट के साथ आते हैं इसके क्वाड स्पीकर्स। वाओ, यहाँ पर भाई स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हैं आप। इसके अंदर 2K पैनल है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। बाकी चीजों की आगे बात करेंगे, यही बता दे सब कुछ हम तुम्हें। रुको जरा। और इसकी बैक ऐसे लगता है मेटल हो, बट ये प्लास्टिक है। बट ऑल ओवर जो बिल्ड क्वालिटी और इन हैंड फील है वो काफ़ी सही है। और ये बिल्कुल ना जैसे पैड 5 Pro आता था उसकी तरह ही है। और इस तरफ कुछ चीज़ें दी गई हैं आपको। एक्चुअली क्विक गाइड मैनुअल है जिससे आप IAS का पेपर क्लियर कर सकते हैं। और ये ग्लोबल यूनिट है हमारे पास। और नीचे की तरफ क्या दिया है Xiaomi ने, वाओ 22.5 वोट का फास्ट चार्जर। और टैब के साथ कम वोट का फास्ट चार्जर मिलता है। बट यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इन्होंने 22.5 वोट का तो दिया और यहाँ पर USB केबल दी है। और हमारे पास Xiaomi का पेन भी है, तो इसे देख लेते हैं कैसा है। मैं पहली बार देखने वाला हूँ आप लोगों के साथ। वाह, यहाँ पर प्लास्टिक का है ये, ब्लैक कलर का। और ये एप्पल पेंसिल की तरह देने की फिनिशिंग कोशिश करी है, बट ये है एस पेन की तरह। बट एस पेन के अंदर ना आपको एक ही बटन दिया जाता है, इसके अंदर मिलते हैं पूरे 2 बटन। तो इसे टेस्ट करते हैं। तो आपके भाई ने इसे सेटअप कर लिया और सेटअप करने में काफी कम टाइम लगा, क्योंकि हमारे पास ग्लोबल वेरिएंट है। और चाइनीज वेरिएंट के अंदर ना कोई भी गूगल की एप्लीकेशन नहीं होती, तो हमें ग्लोबल वेरिएंट के अंदर उन्हें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज इसके अंदर सारी गूगल की एप्लीकेशन है। और ग्लोबल वेरिएंट के अंदर एक कमाल की चीज है कि इसके अंदर ना फालतू का ब्लोटवेयर नहीं है। इसके अंदर एक भी फालतू की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन नहीं मिली। तो मेरे को ये मस्त लगा, लाइक अगर Xiaomi सेम चीज इंडिया के अंदर करे ना तो लोग पागल हो जाएंगे। और इस Xiaomi पैड के अंदर MIUI 13 दिया है, लेकिन इसके अंदर भी दूसरे Xiaomi प्रोडक्ट की तरह Android 11 ही मिलता है। तो पता नहीं Xiaomi के अंदर Android 12 में कब देखने के लिए मिलेगा। उसके लिए एक फंक्शन है। और इस पैड के अंदर ना 2K पैनल दिया गया 11 इंच का। साथ ही यहाँ पर जो हाई रिफ्रेश रेट दिया है 120 हर्ट्ज का, मक्खन की तरह चल रहा है भाई। और यहाँ पर बेल्स और चिन्ह भी ठीक देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि बड़ी डिस्प्ले को जब हम होल्ड करते हैं तो एक्सीडेंटल टच का खतरा रहता है। इवन डिस्प्ले की क्वालिटी देखो भाई, बहुत अच्छे कलर्स देखने के लिए मिलते हैं। विंग एंगल्स में किसी भी तरीके का कोई भी टिंट नहीं है। तो जिस प्राइस पॉइंट पर ये आ रहा है ना, बहुत ही लाजवाब है। इवन इसके अंदर नेटफ्लिक्स पर भी HDR10 और Dolby Vision का सपोर्ट मिलता है। तो इस प्राइस के अंदर मैंने कोई भी ऐसा टैब नहीं देखा जो इतनी तगड़ी डिस्प्ले ऑफर करता है, वो भी इतनी तगड़ी स्पेसिफिकेशन के साथ। अब इसके अंदर IPS LCD पैनल दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया है इसके अंदर। तो यहाँ पर फेस ID दी गई है। फेस आईडी यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रही है, लेकिन फेस आईडी मैंने देखा है कि लो लाइट में ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं करती। तो फिंगरप्रिंट सेंसर होता तो थोड़ा और अच्छा होता। बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर दिया है। इसको हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं काफी सारे फोनों के अंदर। और मैं कह सकता हूँ 24,000 रुपीज में ये बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है इस टैब के अंदर। इवन इसके अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज भी दी है, जिसकी वजह से ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की बात करूँ ना, इसके अंदर काफी सही देखने के लिए मिलती है। मैंने इस प्राइस के काफी सारे टैब यूज किए हैं और उनके अंदर भी ऐप ओपनिंग क्लोजिंग इतनी फास्ट नहीं मिलती। और जो 120 हर्ट्ज का पैनल है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अब इस टैब के अंदर इतना तगड़ा चिपसेट दिया और इतनी बड़ी डिस्प्ले है, तो इसके अंदर चिकन डिनर का मजा ही कुछ और होगा। तो चलो चिकन डिनर करते हैं। तो इसके स्पीकर्स आपको साउंड सुनाता हूँ। इसके अंदर क्वाड स्पीकर्स दिए गए हैं और बहुत सही है भाई। इसकी परफॉर्मेंस आप देख रहे हो। मैं भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होके खेल रहा हूँ, वरना आपका भाई आज पक्का चिकन डिनर करा देता। तो गेम प्ले तो बहुत तगड़ा है। इवन इसके अंदर जो सेटिंग्स मिलती है ना, वो काफी सही है प्राइस के हिसाब से। अल्ट्रा HD तक आप अल्ट्रा में गेम प्ले कर सकते हैं, और हम खेल लेते हैं अभी HDR एक्सट्रीम में। बस यहाँ पर एक चीज की कमी है कि इसमें स्मूथ में 90 FPS का ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी ये जो आपको सेटिंग्स प्रोवाइड कराता है और जो इसकी परफॉर्मेंस है वो एक नंबर है, कोई भी हीटिंग इशूज नहीं है। तो इस प्राइस रेंज के अंदर मैं इसे ओवर पावर बोल सकता हूँ। और मैं देख पा रहा हूँ Xiaomi का जो पेन है ना, इससे कनेक्ट होता है तो बिल्कुल एप्पल वाली एनिमेशन शो करता है। भाई साहब, ये तो बिल्कुल एप्पल की कॉपी हो गई है। मजा आया। और अगर आप मेरी तरह आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आप इसको यूज करके इसके अंदर अच्छी अच्छी आर्ट बना सकते हो। देखो भाई साहब, इसके अंदर जो लेटेंसी मिलती है ना, प्राइस के हिसाब से बहुत कम है। हालांकि इसके अंदर लेटेंसी मिलती है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा ही कम है, बट हाँ प्राइस के हिसाब से आपको कोई भी नाराजगी नहीं होगी। आप मेरी तरह मस्त आर्टिस्ट बन सकते हो इसे यूज करके। और एक चीज़ मैंने मस्त नोटिस करी इसके अंदर, ये भले एप्पल को कॉपी करके बनाया गया है, कॉपी नहीं, इंस्पिरेशन लेना गलत नहीं है, बट एप्पल के अंदर क्या है ना, एप्पल पेंसिल से आप
आप पूरे टैब को यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर S पेन की तरह आप इससे पूरे टैब को यूज कर सकते हो। तो ये मेरे को ठीक चीज लगी। लाइक ये वाली चीजें सैमसंग से ली गई हैं और ये डिजाइन जो है वो एप्पल पेंसिल का लिया गया है। एप्पल पेंसिल से डिजाइन में एक चीज अलग है कि यहाँ पर 2 बटन दिए गए हैं। अब इनका यूज क्या है, देखो नीचे वाले बटन को अगर आप प्रेस करके रखोगे थोड़ी देर तक और इस पर टच करोगे तो इसके अंदर नोट्स खुल जाएंगे रिसेंट वाले। वहीं पर अगर आप ऊपर वाले बटन को थोड़ी देर होल्ड करके रखोगे और आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी एरिया को एंड वो उस एरिया का स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो है ना इसके अंदर कमाल का फीचर। ये चीजें तो एप्पल भी ऑफर नहीं कर रहा। तो इसके स्पीकर्स तो बहुत ही सही हैं। इवन अगर मैं इसके कैमरास की बात करूं तो देखो टैब से कौन ही फोटो कैप्चर करता होगा और अपलोड करता होगा सोशल मीडिया पर। इनके जो कैमरास है वो यूज होते हैं मीटिंग वगैरह के लिए एंड उसके हिसाब से बात करूं तो बहुत सही है। यहाँ पर मैं फोटो कैप्चर करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो इसने काफी अच्छे से ना फेस को एक्सपोज किया हुआ है एंड यहाँ पर किसी तरीके का ज़्यादा ओवर एक्सपोज नहीं देखने के लिए मिला है। एंड टैब के हिसाब से ना इसका फ्रंट कैमरा काफ़ी सही है। आप आराम से ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो या ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज में ले सकते हो। तो डेफिनेटली अगर ये टैब इंडिया के अंदर आता है तो मेरे को लगता है ये तबाही मचाने वाला है। मतलब इस प्राइस के टैब को आराम से खत्म कर देगा। बाकी इसके बिल्ड की बात करूँ तो देखो बैक में प्लास्टिक है और ये हमारे पास ब्लैक कलर का है जिस पर स्मजेस दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई लाइट कलर बाय करते हो अगर इंडिया के अंदर आता है तो उस पर नहीं दिखेंगे। इससे पहले हमने व्हाइट कलर में से टेस्ट किया था तो वहाँ पर काफ़ी कम विजिबल थे फिंगरप्रिंट। तो ये व्हाइट कलर में ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। बाकी यहाँ पर जो बैक में प्लास्टिक दी गई है ना बिल्कुल चीप फील नहीं होती बिकॉज इसका जो टेक्सचर है वो काफी अच्छा है। बाकी साइड फ्रेम जो है इसके अंदर मेटल का दिया गया है, ये एल्यूमिनियम है और इसकी वजह से जो इन हैंड फील है ना वो काफी ज्यादा अच्छी फील होती है। और ये काफी पतला भी है भाई, आप इसे इजीली लेकर कैरी कर सकते हो। अब इसे दुबला पतला समझ गए, कमजोर समझे। 8000 mAh का बैटरी मिलता है इसके अंदर, 8720 mAh का बैटरी दिया है और भाई ये इजीली 1 दिन का बैटरी बैकअप दे देता है। मैंने इसे अभी सुबह अनबॉक्स किया था, अभी भी इसके अंदर ना Antutu वगैरह रन कराने के बाद 59% बैटरी है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका बैटरी बैकअप भी काफी सॉलिड है। बाकी बॉक्स के अंदर 22.5 वोल्ट का तड़कता भड़कता फास्ट चार्जर दिया है। तो ऑल ओवर अगर ये टैब इंडिया के अंदर आता है ना भाई तो मैं कह सकता हूं कि इसके आसपास के प्राइस वाले टैब हैं उनको इजीली खत्म कर देगा। बाकी आप मुझे अपनी ओपिनियन देना इस टैब के बारे में कि आपको कैसा लगा। मेरे को तो बहुत ही ज्यादा कमाल का लगा है भाई। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें, डू व्हाट योर हार्ट से, स्टे विद दैट वी अनबॉक्स गाइस।